श्री राम का चरित्र जैन और जैनेतर साहित्य में बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है। श्री राम पूरे भारतवर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। चाहे वो पुत्र की मर्यादा हो, पति की मर्यादा हो, राजा की मर्यादा हो, सभी में श्री राम ने पुरुषोत्तम चरित्र को ही जिया है। हम साधना नगर पाठशाला के विद्यार्थी उन्हीं आदर्श पुरुष के जीवन चरित्र का एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लोकापवाद के कारण महारानी सीता का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा त्याग कर दिया जाता है। हमें विश्वास है कि त्याग और वैराग्य की मूर्ति श्री राम का चरित्र हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। बात उस समय की है कि जब राम रावण को जीतकर सीता को वापस लेकर अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि एक धोबिन 10-5 दिन पर घर रहकर घर आई तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावण के यहाँ 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे? इसके आधार पर धोबी ने उसे रख लिया तो समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने कहा कि जब राम ने सीता को रख लिया था तो धोबिन को रखने से आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? जब यह घटना राम के कान तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति न चल पड़े। अतः उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भयंकर जंगल में छुड़वा दिया। वहां सीता ने लवकुश को जन्म दिया। जब राम को यह पता चला कि लवकुश तो मेरे ही बेटे हैं, तो राम उन्हें ससम्मान घर में रखने के लिए तैयार हो गए, पर सीता जी को रखने से इनकार कर दिया। तब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। राम के आदेश अनुसार सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई। राम ने उन्हें घर में रहने के लिए बहुत मनाया, पर सीता ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापस वन में चली गईं।
तरह राम ने अश्रुपूरित आंखों और रुंधे कंठ से सीता को विदाई दी। सीता के चले जाने के बाद राम गंभीरता से विचार करने लगे। वे सोचते हैं कि रावण ने उनका अपहरण किया, इसमें उनकी क्या गलती थी? यदि वे रावण के घर रहीं और हम उन्हें 6 महीने तक नहीं छुड़ा पाए, तो इसमें सीता की क्या गलती थी? उन्हें छुड़ाकर हम घर ले आए, उन्हें अपने घर में रखा, इसमें सीता की क्या गलती थी? गलतियां हमारी थी और दंड उन्हें भोगना पड़ा। हे आत्मन, अब यह समय विलाप करने का नहीं है। यह समय तो भेद ज्ञान करके तत्वों का सच्चा स्वरूप समझकर आत्म कल्याण करने का है। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। इस अपार संसार में जहाँ चारों ओर दुख ही दुख भरा है, वहाँ मैं इस अनंत सुखों की खान भगवान आत्मा को अब और नहीं झुलसने दूंगा। अतः अब मैं शीघ्र ही जनेश्वरी मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा और अपना आत्म कल्याण करूंगा, अपना आत्म कल्याण करूंगा। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा अपार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। यह प्रतीन्द्र सीता का जीव, जो मुनिराज राम को देखकर विचार करते हैं, अरे यह तो पूर्व जन्म के मेरे स्वामी राम हैं। पर यह क्या स्वामी, आपने मुनि दीक्षा ले ली, फिर से इस संसार में मुझे छोड़कर आप अकेले भगवान बन जाएंगे। हे प्रतीन्द्र, अब इन व्यर्थ की बातों से क्या लाभ। राग का तो स्वरूप ही ऐसा है, जब तक कसाय है तब तक राग है, जब कसाई ही नहीं तो राग भी नहीं।
अतः तुम भी अपना आत्म कल्याण करो। और इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम मांगी तुंगी से भगवान राम हो गए।